सो जो पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूँ आपके बॉसेस ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है। उनके पास इस चीज़ का एडवांटेज रहता है क्योंकि जब हम जॉब लेते हैं तो हमारा रिज्यूमे उनके पास सबमिट होता है और उस रिज्यूमे के अंदर हम हमारी एजुकेशन बैकग्राउंड, हमारा वर्क एक्सपीरियंस, हमारा नाम, हमारा कल्चर, हमारी स्कूलिंग कहाँ से हुई है, हमने डिग्री कहाँ से ली, ये सब चीज़ें ऑलरेडी हम मेंशन करके दे देते हैं। तो वो उसके पास वो डेटा ऑलरेडी है, उस डेटे के ऊपर वो हमें एनालाइज करता है, हमें जज करता है और एक एडवांटेज उसे मिल जाता है कि हमें वो कैसे मैनिपुलेट करेगा या किस तरह से उसे हमारे साथ काम करना है। तो यही चीज़ें मैं आपके लिए आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये पॉइंट्स अगर आप भी अपने बॉस के बारे में जान लो तो आपको भी अपनी जॉब करने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। आपका मेंटल पीस डिपेंड करता है आपका बॉस कैसा है, आपकी जॉब हैप्पीनेस डिपेंड करती है आपका बॉस कैसा है। और वो अगर आप डिटरमाइन कर पाओ कि आपका बॉस का बैकग्राउंड किस जगह से आ रहा है, कुछ पॉइंट्स जो मैं लेके आया हूँ अगर वो आप क्लियर कर लो तो आपके लिए वो बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी जिनका जवाब आपको समझ नहीं आते कभी कभी कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, स्पेशली जॉब में क्यों हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले पॉइंट, मैं पहले पॉइंट्स बता देता हूँ 4, फिर हम डिस्कस कर लेंगे उसके बाद धीरे धीरे सबके ऊपर कुछ ना कुछ कि क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहला पॉइंट आप लेके चलिए कि बॉस की एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपका वो किस कम्युनिटी से आता है, किस रिलीजन से आता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट आप ले लीजिए कि वो किस उसका क्या कहते हैं, मतलब पिछला बैकग्राउंड क्या रहा है, वर्क एक्सपीरियंस क्या है उसका, किस कंपनी में काम करके आ चुका है वो पहले, ठीक है। चौथा पॉइंट आप ले लो उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, ठीक है। और पांचवा पॉइंट आप कर सकते हो कि उसका पॉलिटिकल और रिलीजन के रिलेटेड उसकी क्या माइंडसेट है उस चीज़ के बारे में, ओके। तो आई होप 5 पॉइंट क्लियर है। देखो पहला पॉइंट अगर हम अब इससे पहले मैं आपको स्टार्ट करूं बताना तो पहले हम ये देख लेते हैं कि इससे जानने से होगा क्या। तो आप कहोगे कि यार जाके मैं बॉस तो नहीं बदल सकता हूं, तो बॉस तो आप नहीं बदल पाओगे, पर अगर हम किसी चीज़ के बारे में हमें पहले से ही पता चल जाए, एक पैटर्न समझ में आ जाए, एक आइडिया हो जाए। जैसे अगर हम क्रिकेट खेलते हैं तो अगर एक बॉलर बॉलिंग करा रहा है, अगर आप वो बॉलर हो, बॉलिंग करने वाले हो, तो अगर आपको पता है आपके सामने सहवाग खड़ा है तो आपको पता है आपको कैसे बॉलिंग करानी, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा कि सहवाग उसका डेटा आपने पहले देखा होगा, उसके पैटर्न्स आपको पता होंगे कि सहवाग जो आएगा वो चौके छक्के मारेगा। उसकी जगह पर अगर द्रविड़ आके बॉलिंग कर रहा है, राहुल द्रविड़ आके बैटिंग करने आ गया तो आपको पता है कि वो स्लोली खेलता है, तो आपको किस तरह से बॉलिंग करनी है। सेम अगर आप फुटबॉल खेलते हो और अगर आप एक गोलकीपर हो और पेनल्टी शूट आउट हो रहा है और उसमें रोनाल्डो आके पेनल्टी लेने वाला है, तो आपको पता है कि वो किस तरह से शूट मारेगा, कौन सा कॉर्नर उसका फेवरेट है और मुझे किस तरह से इसको डिफेंड करना है। तो ये चीज़ें आपके लिए आसान कर देंगी समझने के लिए कि आपका बॉस का माइंडसेट कैसा है और उसके साथ मुझे किस तरह से डील करना है। सबसे पहला पॉइंट था हमारा एजुकेशन बैकग्राउंड। एजुकेशन बैकग्राउंड देखो कि वो कौन से कॉलेज से या किस तरह की डिग्री लेके आ रहा है। जो भी अगर वो इंजीनियरिंग की डिग्री है या आईटी की किसी की डिग्री है तो क्या वो टॉप लेवल के जो 10% कॉलेजेस हैं उनमें से उसने डिग्री ली है, उसमें से भी लिया अगर तो क्या आईआईटी दिल्ली से ली है या आईआईटी रोपड़ से ली है, या उसने किसी नॉर्मल एक छोटे से शहर से अपना बीटेक किया है, ठीक है, या उसने एक बड़े शहर के एक बढ़िया रेपुटेटेड प्राइवेट कॉलेज से उसने अपनी डिग्री की है, तो उससे आप उसका इंटेलिजेंस को जज कर पाओगे, ठीक है। वैसे ही सेकंड पॉइंट में हमने बात की कि वो किस कम्युनिटी से आता है, ठीक है, या वो किस रिलीजन ही समझ लो आप, ठीक है। तो वो किस कम्युनिटी से आता है, किस रिलीजन से आता है, वो बताएगा आपको, क्योंकि वो जिस भी कम्युनिटी से आएगा या रिलीजन से आएगा वो उस चीज़ के एस्पेक्ट्स अपने साथ लेके आएगा, वो उसके अंदर रूटेड है, ठीक है, उसके जड़ों में वो चीज़ें बैठी हुई हैं, जन्म से वो उस कल्चर में रहा है, तो वो उसके एस्पेक्ट्स लेके आएगा और उसके बिहेवियर में वो सब चीज़ें रिफ्लेक्ट करेंगी आपके साथ। तो अगर तो वो क्योंकि हर एक रिलीजन या हर एक कम्युनिटी अलग तरह से बिहेव करती है। सपोज करो अगर कोई पंजाब से आ रहा है बंदा तो आप समझ पाओगे कि एक स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाला बंदा होगा, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होगी, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करेगा, ज़्यादा क्लेवरनेस नहीं दिखाने की कोशिश करेगा, जो कि एक नॉर्मल मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल देने के लिए। सपोज करो कोई साउथ से है बंदा या बंगाल से है, सब कर लो, तो वो उसके थोड़ा सा अपोजिट दिखेगा, उसके अपने एक ट्रेट्स दिखेंगे, या साउथ इंडियन है कोई तो वो अपने एक ट्रेट्स दिखाएगा आपको। वैसे रिलीजन को लेके है कि कितने उसके स्ट्रांगली बिलीव्स हैं उस रिलीजन को लेके या किस चीज़ को लेके, तो वो अगर आपको पता चल जाएंगे तो आप उसको समझ पाओगे कि हाँ ठीक है इसका माइंडसेट क्या है, ठीक है। उसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट था कि फैमिली बैकग्राउंड। फैमिली बैकग्राउंड में देखो, फैमिली बैकग्राउंड में आप देखते हो तो वो क्या अमीर घर से आ रहा है, ठीक है, या वो किसी पुअर फैमिली से आ रहा है,
ठीक है। अगर तो वो किसी अमीर रिच फैमिली से आ रहा है, उसका बैकग्राउंड किसी रिच सोसाइटी से कनेक्ट करता है, तो वो आप उसमें देखोगे कि वो बंदा जो है वो मोस्टली हैप्पी मिलेगा आपको, क्योंकि वो फुलफिल्ड है बैकग्राउंड से, वो उसमें अंदर इतनी बिटरनेस नहीं मिलेगी आपको। और वो फिर वो चीज़ आपको आपके काम में भी, ऑफिस में भी शो करेगी। आपकी छोटी छोटी बातों पे आप पे चिल्लाएगा नहीं वो, या वो आपको मतलब कॉर्नर आउट नहीं कर देगा चीज़ों को लेकर, या उसमें वो नहीं रहेगा कि क्योंकि अगर वो छोटे पुअर फैमिली से आ रहा है तो वो दिखेगा कि वो एक एक चीज़ के लिए बजट ही नहीं दे रहा आपको, इंसेंटिव्स के लिए लड़ रहा है आपके साथ, सैलरी हाइक्स के लिए लड़ रहा है आपके साथ, वो मतलब वो उसका बिटरनेस है उसके अंदर। और फिर उनको लगता है कि भैया हम ही मेहनत कर रहे हैं, बाकी सामने वाला तो मेहनत करके नहीं आ रहा, क्योंकि वो पूरे फैमिली से आ रहा है, उसने पूरी ज़िंदगी अपनी रगड़ा रगड़ा के वहाँ तक पहुँचा है वो, तो उसको लगता है कि मैं ही मेहनत कर रहा हूँ, सामने वाला मेहनत नहीं करता, तो वो आपके ऊपर बिटरनेस डालेगा उस चीज़ की जहाँ पे आप सफ़र करोगे। ठीक है, तो उसमें फिर ये चीज़ें भी आ जाती हैं। देखो, अगर हम गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो गवर्नमेंट जॉब में तो क्लियर होता है कि इसने कौन सा एग्ज़ाम दिया, कौन सा कोटा मिला इसको, ठीक है, वो सब चीज़ें हो गई। प्राइवेट जॉब में ये सब चीज़ें पता करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, हमें नहीं पता चलती चीज़ें, इसलिए हमें ये सब चीज़ें पता करनी है, तो मैं ये बात कर रहा हूँ। उसके बाद हमारा फोर्थ पॉइंट हम ले लेते हैं। फोर्थ पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो उसमें हमें देखना है कि उसका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, पर्टिकुलरली फैमिली बैकग्राउंड कैसा है उसका। कि मतलब फैमिली बैकग्राउंड की बात करूं तो उसके फादर क्या करते हैं या करते थे, या वो मैरिड है, अनमैरिड है, कितने भाई बहन हैं उनके, या किस तरह का है। अब इससे, या वो उसका बैकग्राउंड देखो कि वो अकेला रहता है या फैमिली के साथ रहता है, ठीक है, क्योंकि ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं एक उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में ऐड करेंगी, राइट। उससे आप देखोगे इस चीज़ के अंदर कि अगर तो वो फैमिली के साथ रह रहा है तो उसके पीछे उसकी जो बेसिक नीड्स पूरी करने के लिए खाना, कपड़े, ये सब चीज़ें, कपड़े कोई धोने वाला है, खाना बनाने वाला है, कोई ना कोई करने वाला है, तो वो थोड़ा सा इजी मिलेगा आपको। अगर वो अकेला रह रहा है इंडिपेंडेंटली, तो वो सारी चीज़ें उसको खुद करनी है, तो वो उस चीज़ में भी फंसा हुआ है, वो फ्रस्ट्रेटेड रहेगा। हम लोग बोल देते हैं कि पर्सनल लाइफ को अलग रखो और प्रोफेशनल लाइफ को हमेशा अलग रखो, बट ये होता नहीं है, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल ही नहीं है। हम ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस आर, हमारा वी आर इमोशनल ड्रिवन, इमोशन से हम लोग ड्राइव करते हैं, तो वो चीज़ें करने की जरूरी नहीं है। और जिन ऑफिस में ये बोला जाता है ना कि यहाँ तो बिल्कुल भी पॉलिटिक्स नहीं है, मान के चलो कि वहाँ सबसे ज़्यादा पॉलिटिक्स मिलेगी आपको, ठीक है, या जहाँ पे भी जो चीज़ बोली जाएगी कि यहाँ ये नहीं है, वहाँ वो सबसे ज़्यादा होती है। ये चीज़ हमेशा दिमाग में रखना। तो ये सब चीज़ें जानने के बाद अगर आपने जान लिया कि ठीक है, इसकी फैमिली वो उस तरह की फैमिली बैकग्राउंड से आ रहा है, ये मैरिड है, अब अगर वो मैरिड है तो उसकी मैरिड लाइफ कैसी चल रही है, वो आप कहेंगे हमें इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है। फ़र्क पड़ता है भैया, हर चीज़ से फ़र्क पड़ता है, एक एक चीज़ से। आपके बॉस की मेंटल स्टेट कैसी है, वो पूरी की पूरी आपके मेंटल पीस का ऊपर फ़र्क पड़ेगा। अगर वो एक हैप्पी मैरिज में है तो वो फिर उस तरह से बिहेव करेगा। अगर उसको गैस भी है ना पेट के अंदर, तो सुबह ऑफिस आया ना वो, तो वो तब भी आपको दिक्कत देने वाली है, आप ये मान के चलो। क्योंकि अगर आप एक जॉब कर रहे हो, ये मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस है, 10 साल से काम कर रहा हूँ कॉर्पोरेट में, और उसी से मैंने निकाल के लाया है। और ये चीज़ सिर्फ आप अगर ये चीज़ हमने, क्योंकि 10 से 15 साल कम से कम जॉब करनी है, 20 साल तक आप जॉब करनी है मान के चलो, तो 10 तरह के बॉस आएंगे जाएंगे, कंपनीज आएंगी जाएंगी। तो जिन लोगों को ऑलरेडी 5-10 साल का एक्सपीरियंस है, वो लोग रिलेट कर सकते हैं कि किस तरह के बॉस के अंडर मैं काम करता था तो मेरा को किस तरह का एटमॉस्फेयर मिलता था, और किस तरह के बॉस के अंडर काम नहीं कर रहा, दूसरा तरह का बॉस था तो उसका क्या बैकग्राउंड था। तो आप रिलेट कर पाओगे, समझ पाओगे कि हाँ। उसके बाद आप देखो, अब वो पर्सनालिटी है उसकी, अब वो खुद, अब उसको देखो कि वो ऑफिस में किस तरह से बिहेव करता है, वो अपने सीनियर्स के साथ कैसे बिहेव कर रहा है। वो चाटू, मतलब वो चाटू खोर टाइप का बंदा है, बटरिंग करने में ज़्यादा बिलीव करता है, तो वो आपसे भी वही एक्सपेक्ट करेगा। अगर वो मीटिंग्स में जाके बोलता है, अपने पॉइंट्स रखता है और काम करने वाला बंदा है, तो वो आपसे भी उसी तरह से एक्सपेक्ट करेगा। आपको वो चीज़ देखनी है कि ठीक है, ये इस तरह का बंदा है, तो ये मेरे को इस चीज़ से एक्सपेक्टेशन रखनी है। या फिर वो उसका आपके दिख रहा है कि ठीक है, इस बंदे के अंदर हमें इतनी डिसीजन मेकिंग की इतनी स्ट्रॉन्ग कैपेबिलिटीज़ नहीं है, ठीक है, कुछ भी आप उसके पास लेके जाते हो तो या तो वो कुछ और बात घुमा के आपको डाल देगा या वो आपको टाल देगा, दो में से एक काम करेगा। तो ये सब चीज़ें आप जज कर पाओगे जब ये सारे पॉइंट आप जज कर पाओगे, उसकी एजुकेशन, उसका कम्युनिटी, उसकी बैकग्राउंड। हाँ, उसके बाद अलावा एक पॉइंट और था हमारा, हमने मिस किया कि वो पिछले वर्क एक्सपीरियंस क्या है, उसके पास्ट किन कंपनियों से काम करके आ रहा है, क्या वो एक बड़ी कंपनीज़ में काम किया है उसने,
ठीक है। अगर तो उसने बड़ी बड़ी कंपनीज़ में काम किया है तो उसने देखा है कि बड़े कंपनीज़ में कॉर्पोरेट वर्ल्ड्स की जहाँ पे 1000-2000 एम्प्लॉय काम करते हैं वहाँ पे कैसे काम होता है, तो वहाँ पे रिलेटिवली उसका जो काम करने का तरीका रहेगा वो मोर आप ये कह सकते हो कि एक तरह से एक स्ट्रीमलाइन रहेगा, एक तरीका रहेगा, एक प्रॉपर बिहेवियर रहेगा, डिसिप्लिन रहेगा। अगर वो उसी की जगह पे वो किसी छोटी छोटी कंपनी में स्टार्टअप्स में काम करके आ रहा है, वहाँ आ रहा है, तो वहाँ पे उसको दिखेगा कि वो थोड़ा सा इरिटेटेड रहेगा, डिसिप्लिन नहीं होंगी चीज़ें, ठीक है, डिसीजन मेकिंग नहीं होएगी, उसकी सेल्फ ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं हुई होगी। तो वो सारी चीज़ें फिर आपके ऊपर, क्योंकि वो आपका मैनेजर है ना, वो लीड करने वाला आपका बॉस है, वो आपको लीड कर रहा है, तो वो वही सब चीज़ें आपके ऊपर भी फिर कहीं ना कहीं से इफेक्ट डालेंगी और आपका करियर में प्रॉब्लम्स आएंगी। क्यों हम क्या करते हैं कि ये सब चीज़ें हमारे साथ कुछ हो जाता है, जॉब चली गई, प्रॉब्लम हो गई, कुछ भी हो गया, तो हमें समझ में नहीं आता यार हो क्यों रहा है ये सब चीज़ें, कि मतलब हुआ क्या, मैंने तो सब कुछ सही कर रहा था, मेरे साथ ये गलत हुआ कैसे। वो होता इन्हीं सब कारणों से जो मैंने आपको पॉइंट्स गिनाए। अगर हम ये सब पॉइंट्स हमारे बॉस के बारे में, ठीक है, स्पेशली पहले से हमारे, स्पेशली वो पर्टिकुलर बॉस जो हमारे लिए बिल्कुल डायरेक्टली हमसे कनेक्टेड है, वो हमारा आपका टीएल हो सकता है, आपका कोई मैनेजर हो सकता है, ठीक है, स्पेशली उसकी बात कर रहा हूँ मैं। अगर हमें उसके बारे में ये सब चीज़ें पता है ना, तो हम उसके एक पिक्चर बना पाएंगे और हम समझ पाएंगे कि हमें उसके साथ किस तरह का बिहेवियर रखना है, ताकि हमारी जो जॉब का मेंटल पीस है वो सही से रहे, हमारी प्रोफेशनल लाइफ सही से रहे, हमारी जॉब की हैप्पीनेस सही से चलती रहे, हम लंबे समय तक हमारी जॉब बिना हैक्टिक हुए कर पाएँ। नहीं तो क्या होता है कि लोगों को नहीं पता चलता। अगर आप ये सब चीज़ें, मैं ये देखता हूँ कि बॉस ही बेवकूफ़ है, उसको कुछ नहीं पता, बस वो रगड़ रगड़ के ऐसी तैसी करवा रहा है, बैठ के वहाँ पे बटरिंग कर करके उसने टाइम काट लिया है कुछ, या वो कैसे भी उसका चल रहा है, और आप किसी प्रॉब्लम में हो तो उसको वो जब वो क्योंकि उसके पास वो ना ही वो इंटेलिजेंस है, ना ही वो उस चीज़ को समझता है, इमोशनल बिहेवियर्स को समझता है, ना वो चीज़ें वो उसके पास है ही नहीं, समझ नहीं है उन सब चीज़ों की। और आपको कोई प्रॉब्लम में अगर आप आ गए, आप जा रहे हो, तो वो आपके साथ इस तरह से बिहेव कर रहा है कि आपका ही आप अपने आप को ही सेल्फ डाउट में ले जाते हो, आपकी सेल्फ स्टीम गिर जाती है वहाँ से। आपको लगता है कि यार मेरे में ही कोई कमी है, मेरे में ही प्रॉब्लम है कोई, आपको पता ही नहीं कि नहीं भैया, जो आप में कोई कमी नहीं है, आपके बॉस में ही, आपको उसको ही नहीं कुछ पता। जब उसको ही कुछ नहीं पता तो वो आपको क्या बताएगा, वो हाँ वो घुमा फिरा के 4 बातें ज़रूर करनी आती हैं उसको, वो करके आपको आप ही के दिमाग के अंदर वो कन्फ्यूज़न पैदा कर देगा और आप खुद अपने आपको ही लेकर डाउटफुल हो जाओगे। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। इससे एक फिर इन्हीं सब चीज़ों से फिर एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट बनने लग जाता है चीज़ों को लेकर, और फिर आपकी जॉब छोड़ देते हो आप, या जॉब चली जाती है या निकाल दिया जाता है, और फिर बाद में बैठ के अगर कभी आप सोचते हो कि यार क्या गलत हुआ था, या हुआ क्या था, या क्या चल रहा था। बेसिकली इसी को हम ऑफिस पॉलिटिक्स कहते हैं, जिसका मैं बेस्ट तरीका आपको जो बता रहा हूँ उसमें सर्वाइव करने का वो यही है ऑफिस पॉलिटिक्स में, कि नो योर बैकग्राउंड ऑफ योर बॉस। अपने बॉस का बैकग्राउंड पता करो, जानो, और ये कैसे करोगे, जाके ये नहीं कि सीधा जाके उससे सवाल पूछने लग जाओ। आप वहाँ पे काम करते हो, आपके पुराने कलीग्स जो काफ़ी टाइम पहले से वहाँ पे काम कर रहे हैं, उनके थ्रू आप कन्वर्सेशंस में जान लेते हो कि ठीक है, या कभी मौका मिलता है फ्रेंडली हो गए हो तो बातों में आपको समझ में आता है कि ठीक है, ये बंदे का माइंडसेट किस लेवल का है, ठीक है, उसका एजुकेशन बैकग्राउंड किस लेवल का है, और मेरे साथ ये कैसे, मुझे इसके साथ कैसे चलना है या कैसे इन्फ्लुएंस करना है। बहुत सारे मिलेंगे। अब अगर सपोज़ करो कि उसको वो ज़िंदगी में सब कुछ छोड़ ही बैठा है, ठीक है, या उसके पीछे वो मैरिड है, वो फैमिली के साथ रहता है, वाइफ उसकी है, बच्चे हैं, वो सारा कुछ उसके माँ बाप संभाल रहे हैं, ठीक है। अब वो 16-16 घंटे ऑफिस में आ रहा है, क्योंकि उसने तो उसकी और कुछ है नहीं है, वो उसने अपना सारा कुछ, उसका पीछे से उसके घर वाले बैठे, माँ बाप ने बोला हुआ है, हम तेरे माँ बाप ने बोला, वाइफ ने बोला हुआ है, बच्चों ने, कि हम तो सब तेरा संभाल रहे हैं, तू जा बेटा कमा, बस तो वही खेल। तो वो तो फिर आप उसके साथ कम्पीट नहीं कर सकते फिर, क्योंकि उसके पीछे उसके माँ बाप बैठे हैं जो उसकी जॉब करवा रहे हैं, उसकी वाइफ बैठी है उसकी जॉब करवा रही है, उसको ना सब्जी लेने जाना, ना दूध लेने जाना है, ना कोई बिल भरने जाना है, ठीक है, ना ही उसका कोई किसी भी तरह का पर्सनल अपनी फैमिली में वो कोई काम नहीं कर रहा है। बस वो सुबह 9 बजे ऑफिस आ रहा है, रात के 9 बजे, रात के 12 बजे तक 16-16 घंटे काम कर रहा है, और आप देख रहे हो, और वो फिर अच्छा अपने आप ही जॉब में अच्छा ही करेगा ना यार, जो बंदा 16-16 घंटे काम कर रहा है, पर आप उसके साथ कम्पीट नहीं कर सकते, आपको वैसा बनने की ज़रूरत भी नहीं है। तो आई होप कुछ क्लैरिटी मिलेगी इस वीडियो से आपको, और आप ये चीज़ आके चेक करो इस वीडियो के बाद जाके। अब नेक्स्ट फ्यू डेज जब आप जाओगे ऑफिसेज, आप जाते हो तो देखो उसका बिहेवियर पैटर्न किस तरह का है बॉस का, ये सब 4-5 चीज़ें मैंने पॉइंट्स बताई, ये जानने की कोशिश करो, तो बहुत सारी कन्फ्यूजन्स आपकी क्लियर हो जाएंगी कि ये इस तरह से क्यों बिहेव कर रहा है मेरा बॉस, या ये जो मुझे बोलता है उसके पीछे क्या रीज़न रहता है, अपोजिट सेक्स एम्प्लॉयज़ की तरफ उसका किस तरह का एटीट्यूड रहता है, उसके पीछे क्या कारण है, या
कुछ भी चीज़ है, छुट्टी देने में क्यों नखरे करता है, या कुछ भी जो भी उसके ड्रामे रहते हैं मोस्टली कॉर्पोरेट वर्ल्ड के, या जो ऑफिस पॉलिटिक्स चलती है स्पेशली आपके और आपके बॉस के बीच में कुछ भी चलता है, तो उसके पीछे अगर आप ये 4-5 चीज़ें जान लोगे तो बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी और आपको डिसीजन मेकिंग में आसानी होगी। थैंक यू।